धीरे धीरे ये बीमारी पूरे गांव में फैलती जा रही है और अगर जल्दी इसको नहीं रोका गया तो पूरा गांव तबाह कर देगी ये। मेरे तो सुबह से दस्त ही नहीं रुक रहे और मेरे तो पूरी रात पूरी बॉडी में दर्द रहा है। सेम आंटी, कल से मेरा पेट भी नहीं रुक रहा है। अंकल, ये कैसी बीमारी है जो सबको ही होते जा रही है? बेटा, ये बीमारी हर 100 साल में एक बार जरूर लौट कर आती है और लाखों लोगों की जान ले जाती है। पर अंकल, ये बीमारी हर 100 साल बाद लौट के आई क्यों जाती है? असल में ये एक बीमारी नहीं, श्राप है, श्राप। श्राप? कैसा श्राप? हाँ भाई साहब, बताओ ना कैसा श्राप? प्राचीन काल में इन गांव वालों ने एक ऋषि की कुटिया को अनजाने में जला दिया और जब ऋषि ने ये सब देखा तो उन्होंने गांव वालों को श्राप दिया कि आज जिस दर्द को मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी यही सहना होगा। मतलब हम सब उन्हीं गांव वालों के वंशज हैं? तब तो निश्चित हमारा पत्ता कटेगा। करा लो ऊपर की फ्लाइट। भाई साहब, इसका कोई रास्ता जिससे इसको टाला जा सके या फिर इसका दुष्प्रभाव कम किया जा सके? संकट अति भयानक है भाई साहब, कुछ तो उपाय अवश्य होगा इसका भी। इस संसार में समस्त समस्याओं का कोई ना कोई समाधान अवश्य है। बस बीवी वाले को छोड़कर इसका भी एक समाधान है, पर उसका मार्ग बहुत कठिन है, अत्यधिक कठिन। वो क्या है अंकल? कोई और उपाय भी तो अवश्य होगा ना अंकल, जिससे हम और हमारे गांव वाले बच सकें। हाँ भाई साहब, भगवान ना करे किसी के घर में किसी के साथ कुछ ऐसा हो। अंकल जी देखियो, बता दो, कोई उपाय बता दो। मुझे तो अभी एक बीवी 2 बच्चे भी करने हैं। खुद तो बच लिए अभी। अंकल जी प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, प्लीज बता दो। अगर हम में से कोई एक जाकर नील पहाड़ी पर उस संजीवनी को ले आए तो इस गांव को उस संकट से बचाया जा सकता है। पर हम में से कौन वहां जाएगा? मैं जाऊंगा वहां। हाँ, मैं जाऊंगा उस नील पहाड़ी पर और उस औषधि को भी ढूंढूंगा और सब गांव वालों की जान भी बचाऊंगा। प्राउड ऑफ यू। बेटा संभल कर जाना। रुको, इसे रख लो, तुम्हारी सहायता करेगा। इससे तुम हमसे बात कर सकते हो। पर ध्यान रहे, कल सूर्यास्त से पहले तुमको वापस लौटना होगा। तुम्हारे पास 2 दिवस 1 रात्रि का समय मात्र है, तो समय मत लगाओ, जल्दी जाओ। आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। यही मार्ग है, सीधे चलते जाओ। भाग जाओ, ये जगह सुरक्षित नहीं है। भाग अमर, भाग। ये बीटल्स आश्रम है बेटा, तुम सही मार्ग पर हो, आगे बढ़ो। यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। अपने नीचे देखो। मिल गया। अब आगे बढ़ो, समय मत लगाओ, तुम्हें जल्दी आना होगा।
क्या जगह है, अद्भुत, तुमसे भी सुंदर। बेटा संभल कर, जंगली जानवरों का खतरा भी हो सकता है। अब किधर जाना है? देखो अपने आसपास, कोई ना कोई साइन जरूर होगा। नहीं दिख रहा। नीचे देखो, नीचे। मिल गया। बढ़ो आगे। बेटा समय नहीं है, मत बैठो। यही है वो औषधि जो हमको चाहिए। पक्का विश्वास है ना आपको? हाँ यही है बेटा, ले आओ तुम। अमर बेटा उठ, अमर बेटा उठ। अब मुझसे नहीं चला जाए बिना पानी। अपने आसपास देखो, पानी का भी कोई स्रोत अवश्य होगा। अब मैं वापस कैसे आऊं? जिस मार्ग से तुम गए थे उसी मार्ग से वापस आ जाओ, जल्दी आओ। ये लो अब तो मैं एक बीवी तो बच्चे भी कर लूंगा। अब सब ठीक हो जाएगा, इस गांव को कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद ईश्वर।